नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको स्पीच का प्रारूप और 25 स्पीच आपको एक सिंगल वीडियो में करवाई है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कौन सी 10 स्पीच ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली स्पीच तो करेंगे हम कोरोना के ऊपर, दूसरी मोबाइल हैंडसेट्स विद्यार्थियों के लिए वरदान है या फिर अभिशाप है, इंपोर्टेंस ऑफ वन महोत्सव का महत्व, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर की जो आधुनिक युग है वो कंप्यूटर का युग है। पांचवा करेंगे फेयरवेल पार्टी, विदाई पार्टी, स्मोकिंग अ साइलेंट किलर, जो स्मोकिंग है धूम्रपान है वो एक धीमी मौत है। और सातवां हम करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। इसके अलावा जो और 3 स्पीच हम करने वाले हैं वो हैं टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल्स, स्कूलों में लाइब्रेरी का महत्व, और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का महत्व। तो ये 10 स्पीच है जो हमारी परीक्षा के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक एक करके करते हैं। तो पहली स्पीच है दोस्तों, लुक एट द विजुअल इनपुट की, जो यहाँ पे हमें चित्र दिया हुआ, विजुअल का मतलब जब भी है यहाँ पे चित्र की बात हो रही है कि हमें जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है ना उसको देखकर, एंड बाय यूजिंग इट, और इसको इस्तेमाल करते हुए, राइट ए स्पीच, हमें एक स्पीच तैयार करनी है इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में। किस पर? द कोरोना केयर, कि कोरोना के समय पर आप देखभाल कैसे करें अपनी। प्रिवेंशन की जो रोकथाम है ना, इज बेटर देन क्योर, वो इलाज से बेहतर है कि आप इस बीमारी से ग्रस्त हो जाएं और फिर इलाज करवाएं। इससे बढ़िया ये है कि कोरोना से बचने के लिए आप अपनी खुद देखभाल करें, क्योंकि कहते हैं ना कि रोकथाम जो है ना वो इलाज से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है? प्रिपेयर ए स्पीच की एक स्पीच तैयार करो इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में, ऑन द नोवल कोरोना वायरस, मतलब जो हाल ही का, नोवल का मतलब होता है हाल ही का, नया कोरोना वायरस है उसके ऊपर स्पीच तैयार करो। या और कैसे पूछ सकता है? कोविड-19 हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि कोविड-19 अपने आप को आप कैसे बचाएं, अपनी रक्षा कैसे करें। तो किसी भी प्रकार से वो अपने को पूछ सकता है। और कोरोना पे कोई सा स्पीच आ जाए, कोई सा आर्टिकल आ जाए, आपको तो जो लाइंस में यहाँ पे लिखा रहा हूं बस वही आपको लिखनी है। तो फिलहाल तो हम स्पीच पढ़ रहे हैं, तो स्पीच के हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के ऊपर, कोरोना केयर के ऊपर हमें स्पीच तैयार करनी है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप स्पीच करोगे सबसे ऊपर आपको टॉपिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द कोरोना केयर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, है ना, और प्रिवेंशन रोकथाम, और केयर देखभाल। कोरोना आप जानते ही हो कि कोरोना में देखभाल मतलब रोकथाम है वो इलाज से बेहतर है। तो सबसे ऊपर तो आपने टॉपिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। फिर आपको ध्यान है कि प्रारूप तो आपको हमेशा ही लिखना है जो मैंने आपको स्पीच का बताया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कि प्रत्येक व्यक्ति को मेरी ओर से सुप्रभात। अगर स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है तो हम कैसे लिख लेंगे? ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल, ऑल माय टीचर्स, मेरे सारे अध्यापक, एंड डियर फ्रेंड्स, और प्रिय मित्रों दोस्तों। तो ये हो गया हमारा संबोधन वाला पार्ट। थर्ड पार्ट रहेगा हमारा परिचय का, अपना इंट्रोडक्शन देने का। तो इसमें क्वेश्चन में उसने अपने को कोई भी नाम नहीं दिया है कि स्पीच कौन दे रहा है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं टुडे आई, आज में, हैव कम, आई हूं, हियर, यहाँ पर, क्या करने के लिए? टू डिलीवर, देने के लिए, ए स्पीच, एक भाषण, ऑन, और फिर जो टॉपिक का नाम है वो यहाँ पे पहला पहला अक्षर बढ़ा करके लिख देंगे। अगर नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे तो हम अपने हिसाब से नाम लिख लेते हैं, भूमि खारोल ऑफ क्लास 12th। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, परिचय वाला पार्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों चौथा पार्ट, जो मुख्य भाग है, जहां पे हम कोविड-19 के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं, हियर आर माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक, ये रहे मेरे इस विषय पर विचार की, ये मेरे इस विषय पर विचार हैं। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि, तो क्या क्या आप सबको पता है कोविड-19 क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे दुनिया भर में फैला, और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखते हैं, कोविड-19 हैज अफेक्टेड, जो कोविड-19 है ना, हैज अफेक्टेड, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, कि कोविड-19 ने प्रभावित किया है द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार को, बेडली,
बुरी तरह से, कि कोविड 19 ने, इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड, रिपोर्ट का अर्थ होता है पता चलना या रिपोर्ट देना, तो इसके बारे में पहली बार पता चला था इन वुहान, चाइना, इन दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान नामक शहर में इसका पहली बार पता चला था। फ्रॉम देयर, वहां से, इट स्प्रेड, यह फैल गया, इन ऑल द कंट्रीज, सारे देशों में, वहां से यह सारे देशों में फैल गया, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, वहां से यह दुनिया के सारे देशों में फैल गया। मिलियंस ऑफ पीपल, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों लोग, हैव डाइड, मर गए हैं, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, कोरोना वायरस, लाखों लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। दिस वायरस, अब ये जो वायरस है ना, कोजिज, कोज का मतलब होता है कारण बनना, दिस वायरस कोजिज, अब ये जो वायरस है ना, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर वो देख लेते हैं। तो दिस वायरस कोजिज, ये वायरस कारण बनता है रनी नोज, बहती हुई नाक का मतलब नाक बहने लग जाती है, जुकाम हो जाती है, सोर थ्रोट, जो हमारा गला है उसमें खराश हो जाती है, फीवर, बुखार, कफिंग, गले में कफ आने लग जाता है, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और जो श्वसन की, सांस की समस्या है वो हो जाती है। तो यह वायरस बहती हुई नाक, गले में खराश, बुखार, कफ और सांस की समस्याओं का कारण बनता है। इट ऑल्सो, और क्या कर देता है ये, इट ऑल्सो वीकन्स, कमजोर कर देता है, वीकन का मतलब होता है कमजोर करना, आवर इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की जो क्षमता है उसे इम्यून सिस्टम बोलता है, तो ये उसको कमजोर कर देता है, इससे हम जल्दी से बीमारी की पकड़ में आ जाते हैं। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द स्प्रेड, जो फैलाव है, जो फैल रहा है क्या, ऑफ कोविड 19, कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए कि ऑलवेज, हमेशा, वेयर, पहने, मास्क, हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए, एंड, और क्या करना चाहिए, क्लीन, और साफ करना चाहिए, आवर हैंड्स, हमारे हाथों को, विथ सोप, किससे, साबुन से, रेगुलरली, नियमित रूप से। तो कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए और अपने हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोना चाहिए। वी शुड अवॉइड, हमें परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्लोज कॉन्टेक्ट, पास का संपर्क, निकट संपर्क, किससे, विद पीपल, उन लोगों से, हु आर सिक, जो क्या है, बीमार हैं, हमें उन लोगों से निकट संपर्क से परहेज करना चाहिए जो बीमार हैं, सिक हैं। इफ, यदि, एनीवन, किसी को भी, हैज फीवर, बुखार होता है, यदि किसी को भी बुखार है, कफ की समस्या है, एंड डिफिकल्टी, और परेशानी है, इन ब्रीदिंग, सांस लेने में, तो उसे क्या करना चाहिए, ही शुड इमीडिएटली, उसे तुरंत, सी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। सी ए डॉक्टर का प्रयोग अपन तब करते हैं जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं खुद को। तो यदि किसी को भी बुखार की, कफ की या सांस लेने की समस्या है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये हो गया हमारे स्पीच का मुख्य भाग। अब दोस्तों आप जानते हो कि अंत में आप अपना आभार प्रकट करते हो। आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूं, टू यू, आपका, मैं आपका आभारी हूं, दैट की, यू गेव मी, आपने मुझे दिया, चांस, मौका, टू स्पीक, बोलने का, ऑन दिस टॉपिक, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। और लास्ट में एक लाइन यहां पर अपन छोड़ के क्या लिख देंगे, थैंक यू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो स्पीच करवाई ना, वो इस साल परीक्षा में आने के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें अच्छे से इस स्पीच को पढ़ना है, क्योंकि 100% मुझे ये चांस लगता है कि ये इस बार परीक्षा में जरूर आएगा। तो उम्मीद है आज का ये जो स्पीच है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।